कहानी सर्प का रहस्य एक रोमांचक और रहस्यमयी गाथा है जिसमें हिमाचल के कालपुर गांव की पृष्ठभूमि में एक प्राचीन मंदिर, एक रहस्यमयी सर्प देवता और राधिका नामक साहसी नायिका के इर्द गिर्द घटनाएं घटती हैं। कहानी में लोक कथाओं, दिव्य शक्तियों और बलिदान का एक अनूठा मिश्रण है। कहानी का सार। कहानी मई की एक ठंडी रात से शुरू होती है जब कालपुर गांव के प्राचीन नाग देवता मंदिर में कुछ अनहोनी होने वाली होती है। राधिका, एक 22 वर्षीय जिज्ञासु और पढ़ी लिखी लड़की, गांव वालों की चेतावनी के बावजूद मंदिर के रहस्य को जानने को उत्सुक रहती है। पूर्णिमा की एक रात वह चुपके से मंदिर जाती है और वहां एक प्राचीन कुएं के पास एक चमकदार मणि देखती है। तभी एक विशाल, सोने जैसा चमकता हुआ, रक्त लाल आंखों वाला सर्प प्रकट होता है। यह सर्प, जो स्वयं को नागदेव और मंदिर का रक्षक बताता है, राधिका से कहता है कि उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिसे मनुष्य को देना निषिद्ध है, लेकिन राधिका में कुछ खास देखकर वह उसे एक शर्त पर अपनी शक्ति का वाहक बनाता है। सर्प एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ता है और एक चमकदार किरण राधिका के शरीर में समा जाती है। सर्प उसे बताता है कि इस शक्ति के परिणाम स्वरूप वह गर्भवती होगी और यह गर्भ किसी मनुष्य का नहीं बल्कि उसकी शक्ति का प्रतीक होगा। राधिका भयभीत होकर गांव लौट आती है। कुछ हफ्तों बाद उसके शरीर में बदलाव आने लगते हैं जिससे गांव में हंगामा मच जाता है। कुछ उसे श्रापित मानते हैं तो कुछ चमत्कार। लेकिन राधिका को सपने में सर्प दिखाई देता है जो उसे बताता है कि ये गर्भ एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो गांव को बचाएगा। कहानी तब और रहस्यमयी हो जाती है जब गांव पर एक भयंकर बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। सर्प राधिका को बताता है कि उसकी शक्ति ही गांव को बचा सकती है। एक रात राधिका मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान करती है। उसके गर्भ से एक चमकदार मणि प्रकट होती है जो बाढ़ को रोक देती है और गांव को बचा लेती है। गांव वाले राधिका को एक देवी की तरह पूजने लगते हैं। राधिका मंदिर में मणि को वापस रख देती है और सर्प से मुक्ति मांगती है। सर्प मुस्कुराता है और उसके साहस तथा बलिदान की प्रशंसा करते हुए उसे स्वतंत्र कर देता है। साथ ही ये भी कहता है कि सत्य की खोज कभी खत्म नहीं होती। कहानी के मुख्य तत्व। रहस्य और रोमांच। कहानी में सर्प, प्राचीन मंदिर, रहस्यमयी शक्ति और अनोखे गर्भ का समावेश इसे रहस्यमय और रोमांचक बनाता है। साहसी नायिका। राधिका का चरित्र एक साहसी और जिज्ञासु लड़की का है जो निषिद्ध मानी जाने वाली जगहों पर जाने और सत्य की खोज करने का साहस करती है। लोक कथाओं का प्रभाव। नाग देवता और उनके मंदिर का उल्लेख, साथ ही नागलोक के द्वार का विचार भारतीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से प्रेरित लगता है। अलौकिक शक्ति और बलिदान। राधिका को मिली अलौकिक शक्ति और उसके द्वारा गांव को बचाने के लिए किया गया बलिदान कहानी का केंद्रीय विषय है। नैतिक शिक्षा। अप्रत्यक्ष रूप से कहानी अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश देती है कि सत्य की खोज और साहस कभी-कभी अनपेक्षित लेकिन सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। कहानी को और विस्तार देने या इसमें कुछ और जोड़ने के लिए कई संभावनाएं हैं। आप कहानी के किस पहलू पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे?